जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में हम पहुंच गए हैं धनुष यज्ञ तक। यहाँ पर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री रामचंद्र जी जानकी का वरण करेंगे। और अब तक हमने जो कथा पढ़ी है, इसमें ये पढ़ा है कि विश्वामित्र जी लेकर आए हैं राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को जनक के राजमहल में। जनक जी ने जाकर स्वागत किया है और मुनि सहित दोनों राजकुमारों को लेकर आए हैं। और छवि देख देख कर निहार कर सबकी जनकपुर वासियों में सब में इच्छा एक ही जागृत हो रही है कि जनक जी इस धनुष यज्ञ का प्रण छोड़ दें और ताकि इस सुकोमल राजकुमार के साथ ही जनक नंदिनी सीता का विवाह हो जाए। और सब अब जब धनुष यज्ञ के पण पहुंच गए हैं वहां पर और पण सुनाया गया है राजा का, तो तब सब जो है भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि ये सुकोमल सा जो राजकुमार है वही इस धनुष को उठा ले और सीता के साथ इसका विवाह हो जाए, ताकि जब भी ये कहीं ससुराल में आए तो हमें भी इसके दर्शनों का जो है लाभ मिल पाए, नयन सुख हम भी भोग पाए इनके दर्शनों का। और प्रार्थना जो सामूहिक होती है वो तो वैसे ही प्रभु को स्वीकार होती है। तो ये प्रार्थना चल रही है और इधर जब सब राजाओं ने जोर लगा लिया है, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। उठाने की बात तो दूर है, धनुष को हिला भी नहीं कोई पाया। तो तब जनक जी को क्रोध आया है। क्रोध में भरकर बोले हैं कि ये पृथ्वी जो है वीर विहीन हो गई है ये पृथ्वी। अगर मुझे ये पता होता तो मैं ऐसा प्रण कभी भी ना करता। और अब तो लगता है ये मेरी पुत्री जो है कुंवारी ही रह जाएगी। तो जब धनुष जनक जी ने बोला है तो जो है हमारे लखन लाल जी शेषनाग का अवतार है तो क्रोधित हो उठे हैं और क्रोध से उठकर बोले हैं कि क्या जनक जी आपको नहीं पता, जहां रघुवंशी राजकुमार बैठे हैं और रघुवंश का अगर छोटा सा बालक भी बैठा हो तो ऐसी बात स्वीकार्य नहीं हो सकती। और आप हमारे सामने ये बात कर रहे हो कि पृथ्वी जो है वीर विहीन हो गई है। बताओ क्या चाहते हो, मैं तो पलक झपकते ही इस पृथ्वी को उठाकर ही गेंद की भांति ब्रह्मांड में फेंक दूं। क्या ये तो इतना छोटी सी बात है धनुष को उठाना, आप कहो तो मैं इसके टुकड़े कर कर इसको उठाकर पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाऊं। तो राम जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आंख आंख के इशारे से लखनलाल को चुप कराते हैं कि बैठ जाओ भैया, अगर तुमने धनुष उठा लिया तो फिर जनक नंदिनी के साथ मेरी शादी कैसे होगी, बैठ जाओ। और बैठ गए हैं वो। और आगे चलते हैं, क्या लीला है प्रभु की। हाँ जी। गुरुदेव ने गुरुदेव ने बोल दिया है श्री रामचंद्र जी को कि उठो और जाकर जो है जनक जी का संताप मिटाओ। तो आगे हम दोहा हाँ जी। 253 254 254 254 से 254। हाँ हाँ जी। जी उससे शुरू करेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर, जय श्री राम जी, जय श्री राम। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। निपन ही केरी आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय समागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदित पितर सुर सुकृत संबारे, जो कुछ पुण्य प्रभु तुह हमारे।
तो शिव धनव मृणाल की नाई, तोरे ओ राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लख, सखिने समीप बुलाए। सीता मात स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जब गुरुजी ने आज्ञा दी है, भगवान राम उठ खड़े हुए हैं। और उनके उठते ही क्या हुआ है, मंच रूपी उद्याचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। कितनी सुंदर उपमा दी है तुलसीदास जी ने, कि जैसे सूर्य के उदय होते ही कमल खिल उठते हैं, वैसे ही प्रभु राम को जब उठे हैं तो उनको देखकर संतों के हृदय के कमल जो खिल उठे हैं। और जो नेत्र हैं, उनकी उपमा किससे की है, भंवरों के साथ की है, कि एकदम से नेत्र भंवरों की भांति हर्षित हो गए हैं, क्योंकि नेत्रों को दर्शन का लाभ मिल रहा है, नयन सुख प्राप्त हो रहा है नेत्रों को। तो राजा लोग जो आए थे सीता स्वयंवर के लिए, उनकी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। जैसे तारे चमक रहे होते हैं ना, तो जब चंद्रमा पूर्ण उदय होता है तो तारों की चमक जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वैसे ही जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद है वो संकुचित हो गई, और कपटी राजा रूपी उल्लू भी छिप गए। मुनियों और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं, और प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त, देखो भगवान राम ने क्या किया यहाँ पर, हमें कैसी शिक्षा दी है, कि एकदम से उठ नहीं खड़े हुए। हाँ, मैं तो पहले से ही चाह रहा था और गुरुदेव ने कहा है तो फटाफट गुरुदेव की आज्ञा पाकर उठे हैं, और फिर प्रणाम किया है गुरुओं को, मुनियों को, उनसे उन सबसे आज्ञा ली है। और जब हम किसी से आज्ञा लेते हैं तो वहां से हमें आशीर्वाद मिलता है, और जो आशीर्वाद है, सामूहिक आशीर्वाद जो है, वो तो एकदम से फलीभूत होता ही है। ये प्रभु यहाँ पर हमें समझाने के लिए कौतुक कर रहे हैं। और समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी जो हैं, सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल चलते, स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर सबके स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया, कि यदि हमारे पुण्यों में कुछ भी प्रभाव है तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति ही तोड़ डाले। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि बस सब लोग भी जो हैं वो भी प्रार्थना करने लगे हैं कि प्रभु राम जो है इस धनुष की जो है प्रत्यंचा चढ़ा दे। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता ने क्या वचन कहे हैं वो सुनते हैं जी। रेणु जी। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेउ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाए कहे गुर पाही, ये बालक सिहट बल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सोदन राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गने नरानी। कै कुमंज कै सिंधु अपारा, सोष्यो सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदेता सुत्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सरब। महामत गजराज कहू बस कर, अंकुश खरब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण।
श्री रामचंद्र जी को जब देखा है ना, तो माता सुनैना जो है, माता सीता की माता, उनको तो इतना प्रेम उमड़ आया है, उनको देखकर वात्सल्य से भर उठी है और एकदम से बिलख पड़ी हैं कि इतना सुकोमल सा राजकुमार, और ये कैसे इतना बड़ा धनुष उठा पाएगा। और क्या कह रही हैं, अपनी सखियों को बुलाया है और कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कल आते हैं, ये तमाशा देख रहे हैं। और कह रही हैं कि ये तो तमाशा बनाने वाली बात हो गई ना, कोई भी विश्वामित्र जी को ये समझाता नहीं है कि ये एक बालक को ऐसा कह रहे हैं कि ये धनुष को उठा ले। जिस धनुष को रावण बानासुर जैसे दिग्विजय वीरों के हिलाए से बिना वो हिल सका, तो उसे उठाने के लिए विश्वामित्र जी राम जी को आज्ञा दे रहे हैं। और ये देखो बालक भी कैसा है बेचारा, जो गुरु ने आज्ञा दी है तो ये चल दिया है। और रानी उनको सखियों को कह रही है, जाकर विश्वामित्र जी को समझाओ कोई कि ये छोटा सा बालक कैसे उठाएगा इस धनुष को। और हंस के बन कैसी उपमा दे रही है, कहती है हंस के बच्चा जो है, हंस का बच्चा जो है वो तालाब में चल सकता है बहुत सुंदर ढंग से, पर कहीं मंदराचल पहाड़ को उठा सकता है। तो राजा भी इतने समझदार हैं, मेरे पति तो बहुत समझदार हैं, तो उन्हें भी समझ में नहीं आ रही, गुरु ने आज्ञा दी है। और मुझे तो लग रहा है कि राजा भी जो हैं वो सठिया गए हैं, उनका सियानापन समाप्त हो गया है, जो गुरु ने कहा है विश्वामित्र जी ने, और उस बालक को कह रहे हैं कि हाँ उठा लो जाकर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये विधाता क्या चाहते हैं। तो तब एक चतुर सखी बोलती है सुनैना जी को कि हे रानी, तेजवान को छोटा देख रही हो तुम, पर तुम्हें उसे छोटा गिनना नहीं चाहिए। वो फिर उन्हें कुछ कथाएं पुरानी सुनाती हैं कि देखो, घड़े से उत्पन्न हुए हैं ऋषि मुनि अगस्त, और उन्होंने घड़े से उत्पन्न होने के बावजूद भी जो है, समुद्र कितना अपार है जो घड़े में समा नहीं पाता, और उसको सोख गए थे क्रोधवश। और फिर जब देवताओं ने प्रार्थना की, तो उसी समुद्र को जो है अपने पेशाब के रास्ते निकाल दिया था, इसीलिए कहते हैं समुद्र का जल जो खारा है। तो कहते हैं कि वो भी तो देखने में छोटे थे, समुद्र इतना पार, और उसको पी गए। तो सखी, हे महारानी, तुम ये शोक मत करो, तुम नहीं जानती इस बालक को। कैसे सूर्य का उदय होते ही तीनों लोग का अंधियार भाग जाता है, तो वैसे ही ये बालक है, जिसके जैसे एक मंत्र के वश में सब इतने बड़े बड़े देवता होते हैं, और महान मत वाले गजराज को भी, जो महावत है, एक अंकुश उसके हाथ में होता है, उसके सहारे ही बस में कर लेता है। जो महावत किसी की जो गजराज किसी की बात नहीं मानता, वो महावत के अंकुश के साथ साथ चलता है। तो वैसे ही तुम इनको बालक जानकर चिंता मत करो। हाँ जी, आगे रेणु जी। कानन कुसुमदन सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजे संसे अस जानी बन जब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि व्यय प्रतीति मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वैदेही सबे हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करो सफल आपन सेवकाई कर हित हरो चाप गुरु आई। गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्यो तो सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी करो चाप गुरुता अति थोरी। देख देख रघुवीर तन सुरमनावदर धीर। बरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। जब माता सुनैना ऐसे बिलख उठी है, तो उनको उनकी सखी समझा रही हैं, कहती हैं कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, संदेह को त्याग दीजिए और मेरी मानिए,
तो ये रामचंद्र ही जो हैं धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उदासी मिट गई, और जो वात्सल्य, जो प्रेम था श्री राम के प्रति और भी बढ़ गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भी जो हैं वो हर देवता से विनती कर रही हैं और मन ही मन मना रही हैं महेश और भवानी को, भोलेनाथ और माता पार्वती को, कि मुझ पर प्रसन्न होइए और मैंने अगर कहीं भी आपकी जो भी सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके ही इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणपति जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे गणों के नायक, हे वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी और बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। और देख तो रामचंद्र जी की ओर रही हैं और मन ही मन सब देवताओं के प्रार्थना कर रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है सीता माता के। जी। नीकी निरख नैन बर शोभा, पितुदन पन सुमिर बहर मन चोबा। अहे तात दारुन हठ ठानी, समुझत नहीं लाभ कछु लाभ न हानि। सचिव सቤत सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहो धन कुल कुलिसै चाही कठोरा, कहो से आमल मृदुगात किशोरा। विधि के ही मानती दरोर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा के मति भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग से समझाही। प्रभु ही चिते पुनि चितवत मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जन बिदु, मंडल डोल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। रेणु जी अगले दोहे तक पढ़ दीजिए, ये साथ में ही चल जाएगा। ग्यालनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसावलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, दर धीरज प्रतीति उरानी। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उरबासी, करे मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि सपर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछु संदेहु। प्रभु तन चितवे प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना। सियहि विचार बिलोक तकेओ, धन कैसे चितव गुरु लघु ब्याल ही जैसे। लखन लखयो रघुवंश मणि, ताके हर को दंड। पुलक गात बोले बचन चरण, चापर ब्राह्मण सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। पहले तो बताया गया है कि माता सुनैना को हो गया है संताप कि प्रभु ये क्या हो रहा है, और अब माता सीता सब जानते हुए भी सब देवी देवताओं को मना रही हैं कि बस ये धनुष हल्का हो जाए और श्री रामचंद्र जी इस धनुष को उठा लें। और नेत्रों से श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर भी मन में पिता का प्रण का जब स्मरण आता है तो सोच रही हैं कि ये ब्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष और ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है और ये भारी सभा की बुद्धि भी बावली हो गई है। तो शिव जी के धनुष से कह रही हैं कि मैंने सबसे तो प्रार्थना कर रही, पर मैं तुमसे ही प्रार्थना करती हूँ सबसे ज्यादा कि तुम ही इतने हल्के हो जाओ,
ताकि ये सुकुमार जो हैं प्रभु राम, इनका ये उठा पाए तुम्हें, तो इसलिए तुम ही हल्के हो जाओ। सबसे प्रार्थना किए जा रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं, तो मन में संताप भी हो रहा है। और निमेष का जो एक लव, एक अंश, जैसे पलक झपकने में जो एक अंश भी लगता है ना, तो वो भी हजारों युगों के समान प्रतीत हुए जा रहा है। इतना लग रहा है कि इतना समय बीत रहा है, इतना समय बीत रहा है। और राम प्रभु की ओर देखते हुए भी, पृथ्वी की ओर भी देख रही हैं, हे माता, तुम ही कुछ कृपा करो और इस धनुष को खुद ही छोड़ देना, ताकि ये इन्हें उठा पाए। और चंचल नेत्रों से इस प्रकार प्रभु की ओर देख रही हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। बोल कुछ, मुख से कुछ भी नहीं बोल रही, पर आंखों ही आंखों से सब कुछ कह रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। जब व्याकुलता बहुत बढ़ गई, तो धीरज धरा गया और हृदय में विश्वास किया है कि माता जो है गौरी ने भी मुझे आशीष दिया है। और बोल रही हैं कि तन मन और वचन से जब मेरा प्रण सच्चा है और माता गौरी का भी आशीर्वाद है, तो इसीलिए ही श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो गया है। तो अगर मेरा चित्त उनके चरणों में अनुरक्त है, तो वो मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे, क्योंकि जिस पर भी सच्चा स्नेह होता है वह मिलता ही है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। कहते हैं ना, कुछ पाने की इच्छा कर लो मन में, तो प्रकृति भी, अगर तुम्हारा मन सच्चा है, हृदय सच्चे हृदय से प्रार्थना उठ रही है, तो प्रकृति भी उस प्रार्थना को पूर्ण करवाती ही है। ये सोच लिया है अब सीता माता ने। अब ये सोचा ही है, तो श्री रामचंद्र जी तक ये संदेश पहुंच गया है मन ही मन। और उन्होंने देखा कि बाकी सब तो जो सोच रहे थे, घबरा रहे थे, उनकी घबराहट का तो मुझ पर कोई असर नहीं, सीते, पर तुम मेरे को जानते हो भी घबरा रही हो, इतना दुखी हो रही हो, तुम्हारा चित्त भी व्याकुल हो रहा है, तो अब मैं उठा ही लेता हूँ इस दिनेश को। और उन्होंने सीता जी की ओर देखा है और धनुष की ओर फिर देख रहे हैं, जैसे गरुड़ जी एक छोटे से सांप की ओर देख रहे हैं कि अब तो तुझे उठाने ही वाला हूं मैं। जब ऐसा प्रभु ने किया है, तो लखन लाल जी सावधान हो गए हैं कि देखा है कि प्रभु ने तो अब देख लिया है धनुष की ओर। और धनुष बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और प्रभु राम उसके मुकाबले में बहुत छोटी हाइट थी। और प्रत्यंचा चढ़ानी है, तो धनुष को खड़ा किया जाएगा, फिर प्रत्यंचा चढ़ाई जाएगी। और ये सोच रहे हैं, और लखन लाल जी कहते कि ये तो एकदम से झटके से ही धनुष उठाएंगे और सब ब्रह्मांड को, पृथ्वी को अपने चरणों से दबा लिया है लखन लाल ने, कि पृथ्वी हिल जाएगी अगर प्रभु ऐसे धनुष को एकदम झटके से उठाएंगे। और सबको सावधान लखन लाल जी कर रहे हैं, शेषनाग है ना, कि मेरे शेष के सिर के ऊपर पृथ्वी है, अगर एकदम से धनुष उठाया तो झटके से पृथ्वी डोल जाएगी। तो सबको पहले से सावधान कर देता हूँ। क्या कहते हैं लखन लाल जी सबसे? जी आगे चलते हैं। हाँ जी रेणु जी बोलिए। कुंजर दिसि कुंजर कमठ अहि कोला दरोदर निदर धीर न डोला राम चहे शंकर धन तोरा ओ सजग सुने आयस मोरा चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुकृत मनाए सब कर संशयो अर ज्ञानु मंद महीपन बर अभिमानु मृ भृगुपति केरी गर्भ गरुआई सुर मुनि भरने केरी गदराई सिय कर सोच जनक पछतावा रानिन कर दारुन दुख दावा शंभु चाप बड़ मोहित पाई चढ़े जाई सब संग बनाई राम बाहुबल सिंध अपारू चाहत बारू नहीं को कड़हारू राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख चिते सी कृपा यतन जाने बिकल विशेष सियावर राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। ये छंद से पहले तक सारा पढ़ दीजिए, ये साथ में चलेगा। विकल वैदेही निमिष बिहात, कलप समते ही त्रिषित नारि बिन जो सतन त्यागा। मोहे करे का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब करषि कृषि सुखाने। समय चूक पुनिका पछुताने, अस जी जान जान की देखी प्रभु पुल के लख प्रीत बसेशी। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धन लीना। धम के धाम निजिमि जब लयो पुनि नभ, धन मंडल समभयो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े। काऊ न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धन तोरा। बरे भुवन धन घोर कठोरा। हाँ जी। अब सीता जी भी जब व्याकुल हैं और रामचंद्र जी उठा रहे हैं, तो लखन लाल जी कहते हैं सबसे, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शीशेवारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे जे हिलने ना पाए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी जो हैं, एक झटके से धनुष को उठाएंगे और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इसको तोड़ ही देंगे। और मेरी आज्ञा है, सब सावधान हो जाओ। और जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तो बहुत स्त्री पुरुषों ने, देवताओं ने पुण्य मनाया। सबका संदेह, अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान जो है, वो सब दूर हो गया, टूट गया। श्री राम परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिवजी धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। यहाँ पर ना बता रहे ये, या इस पूरे इस चौपाइयों में तुलसीदास जी ने ये बताया है कि प्रभु राम ने धनुष को तोड़ा क्यों था। सिर्फ चाप चढ़ाकर भी छोड़ सकते थे उसको, सिर्फ उसकी, क्योंकि जनक जी ने ये नहीं कहा था कि धनुष को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा था क्योंकि माता सीता जो हैं, बचपन में ही ऐस इतना भारी धनुष था। और एक बार जनक जी गए हैं, वो पूजा के लिए रखा गया था धनुष जो है, वहां पर उसकी प्रतिदिन पूजा भी होती थी, क्योंकि शिव जी का पिनाक धनुष था और परशुराम जी के द्वारा ही जो है जनक जी को भेंट किया गया हुआ है। जनक जी के वहां पे इतने सालों से पड़ा था और वहां पर उसकी हर समय पूजा भी होती थी और उसकी संभाल कर रखा जाता था कि कहीं कोई भी आकर इसको नष्ट करने की कोशिश ना करे। और जनक जी ने, जब सीता जी छोटी थी, तो देखा एक बार सीता जी आई हैं और उन्होंने ऐसे ही धनुष को उठा लिया हाथ में और देखकर हैरान रह गए कि इतना भारी धनुष जिनको इतने लोग मिलकर भी नहीं हिला पाते, तो मेरी पुत्री ने, तब ही जनक जी ने ये प्रण लिया था कि इस धनुष की प्रतंचा जो चढ़ाएगा, मैं सीता का विवाह उसके साथ करूंगा। और प्रभु राम ने ये सुना है, जब उठाने सोच रहे हैं कि इस धनुष की प्रत्यंचा तो चढ़ा ही लूंगा मैं, पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ानी, इस धनुष को तोड़ ही देना है। तोड़ा क्यों है, ये तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में सारा वर्णन किया है। तोड़ा इसलिए है कि इसको तोड़ने के साथ ही परशुराम जी का गर्व भी टूट जाएगा, जो थोड़ा बहुत उनमें गर्व रह गया है। और जो जो राजा लोग हैं, उनका घमंड भी टूट जाएगा और जनक जी का भय संताप भी खत्म हो जाएगा। पूरी, मतलब इसका बहुत धनुष को वो ध्यान से रखते थे कि कहीं कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि परशुराम जी के कोप का मुझे भाजन बढ़ना पड़े, जहाँ भोलेनाथ के जो है कोप मेरे पर पड़े, तो ये सब संताप ही मैं मिटा दूंगा। प्रभु राम ने ये सोचकर ही धनुष तोड़ा था। और लखन लाल जी तो जानते ही हैं, समझ में आ गया है कि प्रभु इसकी प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ाएंगे, इसको तोड़ भी डालेंगे। और सब पहले ही वो सावधान कर रहे हैं सब दिग्गजों को, क्योंकि धनुष जब टूटेगा तो कितने लोगों का गर्व टूटेगा, संताप टूटेगा। और इसलिए पहले से ही सब सावधान हो जाओ। और इधर राम जी ने जब देखा है सीता व्याकुल हो गई है, तो
कहते हैं, सोच रहे हैं कि मैं और तो सबको सबका वो सह सकता हूँ, तेरी तुम्हारी व्याकुलता नहीं सह सकता जनक नंदनी। और फटाफट, क्योंकि तुम व्याकुल हो गई और तुम दुखी हो गई, तो क्या फायदा मेरा बाद में ये धनुष उठाकर इसको तोड़ने का। उनको जानकी जी की ओर देखा है और मन ही मन गुरु को प्रणाम किया है, धनुष को प्रणाम किया है, पृथ्वी को प्रणाम किया, उधर माता भी, सीता माता भी सब देवताओं को प्रणाम कर रही है, पृथ्वी को कर रही है, धनुष को कर रही है। और उठाया है, फुर्ती से धनुष को उठा लिया है, हाथ में लिया है। किसी को एक पलक झपकते ही किसी को पता भी नहीं चला कैसे प्रभु राम ने ऐसे ही धनुष को उठाया है। प्रत्यंचा की चढ़ाते चढ़ाते उसके दो टुकड़े हो गए हैं। किसी कोई देख भी नहीं पाया कितनी फुर्ती से धनुष को उठाया गया है। और कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, और कब धनुष बीच में से टूट गया और भयंकर कठोर ध्वनि हुई है। सब लोग उस ध्वनि से भर गए हैं। जय हो प्रभु, जय हो राज प्रभु, जय की हो प्रभु। जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवन मंगल नहीं हारी। रेणु जी, ये पढ़ लेते हैं, ये एक क्षण तो पढ़ ही लेते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज नवी तज बाज मारग बाज चले, तज मार्ग चले चिकर कर हिंदी हिंदी गज गज डोल डोल मही यही कोल कूरुम कल मले, सुर सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि, जय जयति रघुबर बचन बाहुबल। उचारहि। हाँ जी, चढ़ा यहीं सो तक। जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सो सकल समाज सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे मन बसियो तो सीता। सीताराम, जय हो, जय हो। और देखो, जब ये धनुष को तोड़ दिया है, कितने राजाओं का गर्व तोड़ दिया है, संताप मिटा दिया है, जनक जी का, जनक नंदनी का, माँ का, और सब लोगों का। और घोर कठोर शब्द से सब लोग पर गए, सूर्य के घोड़े मार्ग शोर छोड़ कर चलने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। और लखन लाल जी ने अभी इनको सावधान भी किया था कि ऐसा होने वाला है। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब और व्याकुल होकर विचरने लगे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि तब जब ये सब कुछ हुआ है, तो तब जो है सब लोगों को दिखा है कि श्री राम जी ने तो धनुष को तोड़ डाला है। वाह, श्री रामचंद्र जी की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। तुल वो दंड खंडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि, जय 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 जयकार से सब जो लोग गूंजने उठे हैं और कह रहे हैं तुलसीदास जी की शिव जी का धनुष जो जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है, और धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ जी रेणु जी बोल। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वो सीताराम विवाह की सबको बधाई बधाई बधाई। बधाई हो, बधाई हो, स्वयंवर की बधाई हो, स्वयंवर की बधाई हो, जय हो।